हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज बात करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का सातवां या 8वां लेक्चर होगा, ठीक है ना। इससे पहले हमने पीछे 8 वीडियो बना दिया है, तो आप जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए। और अगर आप ओनली फॉर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं एक्सरसाइज 3.4 तो फर्स्ट वीडियो देखिए और लास्ट आपका इस वीडियो को देखिए और डायरेक्ट एक्सरसाइज को हल कीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का 7 लेक्चर। देखिए आपको निकालना है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स बराबर 1/2, cos x बराबर 1/√2 एंड tan x बराबर 1/√3। देखिए हमने स्टार्टिंग में बताया था जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो सभी के लिए अप्लाई होता है। यानी हम एक बात बताए थे कि साइन एक्स बराबर 1/2, ऐसा नहीं कि साइन 30 का ही वैल्यू 1/2 होगा। साइन में कहाँ कहाँ 1/2 होगा, यानी साइन का पूरा खानदान जो बताता है वो जनरल सॉल्यूशन बताता है। लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो क्या बताता है, 0 से बड़ा x का वैल्यू और कहाँ 2π से छोटा, यानी 0 से 2π के बीच में जो होता है ना मान, वो क्या होता है आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में जो भी मान आता है वो होता है आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो कैसे बनाएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 1/2। तो देखिए कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए, ठीक। सबसे पहला काम क्या करना है, सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा। पहले हम साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स बराबर आपका कितना दिया हुआ है 1/2, ठीक है। अब साइन में यहाँ प्लस है, पहले प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, ये आगे हम बात करेंगे, सब ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, साइन एक्स बराबर 1/2, ठीक है। तो पहले लिख दिए साइन एक्स बराबर 1/2। साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, पहला काम ये करना है। तो साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन एक्स बराबर साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो π/6। साइन 30 का वैल्यू 1 होता है, तो साइन से साइन गया, ऐसे जाता नहीं है, मन में समझिएगा। तो x का वैल्यू एक आ गया क्या, π/6। x का वैल्यू क्या आ गया, π/6। तो पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हमें मिल गया π/6। अब दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखिए इसको हमें ध्यान देना है, यहाँ प्लस है तो साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो बात कर लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो 30 डिग्री आया वो 0 और 30 इसी में ना आएगा। अब जहाँ प्लस है तो प्लस कौन क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का फार्मूला हमें पता है, यहाँ पे क्या होता है 90 माइनस थीटा, क्या होता है 180 प्लस थीटा, सॉरी 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। अभी दोनों में से कौन फार्मूला यहाँ लगाएंगे, साइन 90 माइनस थीटा लगाएंगे कि साइन 180। तो यहाँ देखिए अगर साइन 90 माइनस थीटा लगा देंगे तो ये फार्मूला 90 पर चेंज हो जाता है, जो कि आ जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ ऐसा फार्मूला नहीं लगाएंगे कि चेंज हो जाएगा, ये चेंज भी ना हो और हमें साइन रिजल्ट दे। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इधर भी साइन होना चाहिए, तो ये फार्मूला लगाएंगे। यानी हम यहाँ पे लिख दिए कि साइन 180 को पाई लिख सकते हैं। तो अब अगला जो निकालेंगे प्लस वाला मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट के कौन सा लगाएंगे, ये। अगर निगेटिव वाला होता तो साइन निगेटिव कहाँ होता है, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ में कौन लगाएंगे, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ में कौन लगाएंगे, क्या यहाँ पे ये लगा सकते थे क्या, पाई प्लस थीटा, यानी 180 प्लस थीटा, या 3 इसको बोल सकते हैं 270 माइनस थीटा। ये दोनों में से कौन लगाएंगे, तो ऐसा लगाएंगे जो नो चेंज हो, क्या हो, नो चेंज हो। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, नो चेंज वाला। तो देखिए ऐसा लगाएगा जो नो चेंज वाला हो। तो 180 पे तो क्या होता है, 180 पे क्या होता है, नो चेंज होता है। तो यहाँ 180, तो पहले निगेटिव की बाद में हम बात करते हैं, पहले पॉजिटिव की बात करते हैं, ठीक। तो ये सब मिटाते, ये बात समझ में आया कि नहीं। पहले क्या करेंगे, इसको हम पहले मिटाते हैं। देखिए क्या देखेंगे हम लोग, पॉजिटिव। तो पहला तो वैल्यू आ गया। अब दूसरे का यहाँ पे हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होगा, साइन π-x। क्या होता है फार्मूला, π-x मतलब पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन x होता है। फार्मूला यही ना होता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे, साइन
पाई के जगह पर कितना हो जाएगा, पाई तो रहेगा, एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे, पाई/6। क्या रखेंगे, पाई/6। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका साइन एक्स, तो साइन एक्स से कितना आ जाएगा पाई/6। तो एक तो रिजल्ट में इसे पता है कितना है पाई/6, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन 6 में से इतना जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 पाई/6 बराबर साइन पाई/6। देखिए अब इसका मतलब ये नहीं समझिएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा 5 पाई/6 बराबर हो जाएगा पाई/6। इसका मतलब 5 पाई/6 पर भी 1/2 देगा और पाई/6 पर भी 1 देगा। यानी मेरा प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, वो क्या हो गया, पाई/6 हो गया और 5 पाई/6। बात समझ में आया। अब ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है कि नहीं, तो ये जो मान आया है वो कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए, 0 डिग्री से लेके 360 के बीच ही आना चाहिए, तभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। तो देखिए पाई/6 का मतलब कितना डिग्री है, 30 डिग्री, और 30 डिग्री में 5 से गुना कीजिए तो कितना होगा, 5×3=15, यानी कि 150 डिग्री। यानी दोनों का इतना के बीच में आ रहा है कि नहीं। तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू कौन हो गया, पाई/6 और 5 पाई/6। समझ में आया कि नहीं। फिर समझिएगा, पहले क्या किया, पहले जो वैल्यू था वो निकाल देंगे, यानी 1/2 कहाँ पे होता है, तो पाई/6 पे हो गया। दूसरे का हम देखेंगे कि साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, ये पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, साइन 180 माइनस थीटा पे होता है, साइन 180 माइनस थीटा पे होता है। तो साइन 180 माइनस थीटा, यानी थीटा की जगह पे एक्स है, तो एक्स का वैल्यू हम कितना बैठाएंगे, पाई/6 बैठाएंगे। तो पाई/6 बैठा दिए। अब इसको आप भीम का जोड़ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5 पाई/6, और ये हम लिख दिए साइन पाई/6। अब आप अगर ऐसे हटाना चाहते हैं मतलब, तो ये 5 पाई/6 किसके बराबर हो जाएगा, पाई/6। यानी इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू जहाँ पे दिया है पाई/6 का वैल्यू भी साइन में कितना दिया था 1/2, उतना ही ये 1/2 5 पाई/6 पे भी आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया। देखिए हर टीचर का बताने का अलग अलग तरीका है, तो ऐसा नहीं आप कहीं और भी पढ़े होंगे तो उनका तरीका अलग अलग है, लेकिन रिजल्ट सबका एक ही आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कीजिए, आते हैं सेकंड की बात करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है cos x, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है cos x बराबर 1/√2। देखिए सबसे पहले आपको ये जो फार्मूला लिखे हैं इसको याद होना चाहिए। अगर ये नहीं याद है तो आप जाकर ऑलरेडी इसका वीडियो बना हुआ है 48 फार्मूला ट्रिक से कैसे याद करते हैं, ये सब ट्रिक से याद किया जाता है। ठीक है, तो बना हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो पहले उस वीडियो को देखिए। फिर उसी तरह cos x बराबर 1/√2, तो cos x तो लिख देंगे, और cos x में 1/√2 किसका वैल्यू होता है, तो cos x में 1/√2 किसका वैल्यू होता है, cos 45 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos 45 को कितना लिखेंगे, पाई/4। कितना लिखेंगे, पाई/4। पाई/4 का मतलब कितना देंगे, 45 डिग्री। तो x का वैल्यू तो पता चल गया पाई/4। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब cos अब कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, उसके बाद कहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ प्लस है, ध्यान दीजिएगा प्लस है, तो यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है। तो यहाँ 2 बनता है, एक तो बनता है कितना 270 प्लस थीटा, एक 360 माइनस थीटा। तो यहाँ पे लगाएंगे 360 माइनस थीटा। वाई एनी रीजन, बिकॉज दिस इज नॉट चेंज। 360 पे क्या करता है, नो चेंज करता है, यानी 2 पाई माइनस थीटा लगाएंगे। यानी इस फॉर्मूला, सॉरी साइन है कि कॉस है, कॉस है, तो कॉस का देखिए 2 पाई माइनस एक्स लगाएंगे, क्योंकि अगर 3 पाई/2 करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। तो निगेटिव की बाद में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला प्रिंसिपल वैल्यू मुझे पता हो गया। सेकेंड प्रिंसिपल वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं कॉस 2 पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है मेरा, कॉस एक्स ही तो होता है, cos x ही होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि cos 2 पाई माइनस एक्स के जगह पे कितना करेंगे, पाई/4। तो कितना हो जाएगा, पाई/4। अगर आप इसको शो करना चाहते हैं तो शो भी कर सकते हैं, एक्स के जगह पे कितना, पाई/4। ये मतलब ये नहीं समझिएगा कि इसको तोड़ के ही कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं, ये वास्तव में इसका फॉर्मूला है cos 360 माइनस थीटा इतना होता है। ठीक है ना, तो ये हम आपको समझाने के लिए लिखे, छोड़िए, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगा और ये जो वैल्यू आएगा दोनों इक्वल आएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, 4 दूना 8, 8 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 7 पाई/4। 4 दूना 8, 8 में से 1 गया तो 7 पाई/4। तो देखिए तो आपका कितना गया, एक्स का वैल्यू, एक तो आ गया पाई/4 और एक आ गया कितना, 7 पाई/4। यानी यही हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
डाउट लग रहा है, शायद मे बी दिस स्टेप पे आपको जो हम छोड़ दिए वहाँ पे आपको डाउट लग रहा है, तो अगर डाउट लग रहा है तो आप लिख न दीजिए सर हमने क्या गलती कर दिया, आप बात उस स्टेप को कर दीजिए, तो ये भी बात वही चीज़ हो जाएगा। तो इससे ये गया यानी 7π/4 बराबर किसके बराबर आ जाएगा, π/4, तो दोनों का वैल्यू एक आएगा। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं इसको क्वेश्चन पे और उसके बाद आते हैं निगेटिव का कैसे सॉल्व करते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान देते हैं अगला। अब बात करते हैं tan x बराबर 1/√3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है tan x बराबर 1/√3। ठीक है, अब यहाँ वही बात ध्यान देंगे कि tan का वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होता है, तो पहली बात तो लिखेंगे tan x बराबर 1/√3 कहाँ देता है, ये x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 30 डिग्री पर, तो x का वैल्यू हो गया π/6 हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा tan, एक फार्मूला होता है पॉजिटिव tan और कहाँ होता है, तो देखिए tan पॉजिटिव होता है कहाँ पे, एक चेंज भी नहीं होना चाहिए, तो π+θ पे होगा, π+θ यानी π+θ, ये सब याद करना होगा आपको, ठीक है ना। इसका फार्मूला जाकर देखिए, तो यहाँ हो जाएगा tan π+6 बराबर ये कितना होता है tan x ही होता है फार्मूला, देखिए ना इस फार्मूला को, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर दीजिए tan π+x के जगह पे कितना रखेंगे π/6, कितना रखेंगे π/6, और आप इसको अगर रखना चाहते हैं शो करने के लिए कि e इक्वल होता है इतना, तो आप लिख सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व कीजिए 6 या 1, तो 7π/6 बराबर π/6 या π/6 का वैल्यू मुझे कितना था 1/√3, या यहाँ भी जो इसके इक्वल है यानी इसका भी वैल्यू उतना ही देगा। अब तीनों का बराबर कितना आ जाएगा 1/√3, यानी मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो आ गया, पहले π/6 लिख दीजिए और उसके बाद लिख दीजिए 7π/6। तो ये सब हो गया इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो नॉर्मल बात है, जनरल सॉल्यूशन हमने बहुत पढ़ा दिया है। देखते हैं अब निगेटिव वाला क्वेश्चन वो कैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है x होगा sin x बराबर cos x बराबर sin x बराबर -1/2 दिया हुआ है, तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे sin x, क्या करेंगे लिख देंगे sin x, अब -1/2 लिख दिया, ठीक। अभी क्या करते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, sin x माइनस तो रहने दीजिए, साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन में वैल्यू होता है किसका वैल्यू, साइन 30 डिग्री को, तो 30 को क्या लिखेंगे π/6, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, आपके मन में एक ये सवाल चल रहा होगा कि यहाँ पे लिखेंगे साइन x बराबर साइन -π/6, क्योंकि इसका वैल्यू वही आएगा, तो इसके अनुसार क्या आ जाएगा, x बराबर -π/6 आ जाएगा, ठीक। इसके अनुसार क्या आ जाएगा -π/6, लेकिन ये तो मेरा नेगेटिव में नंबर आ गया, तो क्या प्रिंसिपल वैल्यू नेगेटिव में होता है क्या, प्रिंसिपल वैल्यू जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो नेगेटिव होता है, उसका क्या मान होता है कि 0 से लेकर x का कहाँ तक वैल्यू 2π तक, 2π का मतलब 360, तो ये तो उसके बीच में का नहीं है, तो यहाँ निगेटिव वाला यूज ही नहीं करेंगे, इस फार्मूला को यूज नहीं करेंगे, तो किसका यूज करेंगे, तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे। अब यहाँ पे हमको देखना है कि साइन निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, साइन निगेटिव कहाँ होता है, तो देखिए साइन यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, तो साइन कहाँ निगेटिव होता है, एक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में और फोर्थ में। तो थर्ड में कहाँ पे इसका फॉर्मूला लेंगे, यहाँ पे लेंगे π+θ, क्या होगा साइन π+θ क्या होता है आपका माइनस साइन थीटा, क्या होता है साइन 180 प्लस थीटा है माइनस साइन थीटा, और एक इस क्वाड्रेंट में होगा, तो इस क्वाड्रेंट में हो जाएगा साइन 360 को बोलेंगे 2π, क्या बोलेंगे 2π माइनस थीटा बराबर भी होता है माइनस साइन थीटा। बात समझ में आया, तो इस फार्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे, बात समझ में आया। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, इस निगेटिव की जगह पे क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे साइन x के जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं साइन π+x, π+x साइन 180 प्लस थीटा क्या आता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस साइन x के जगह पे कितना रख देंगे π/6, और यहाँ रख दीजिए साइन π+π/6, क्या हो जाएगा
पाई प्लस पाई बटा 6। अब इसको आप कीजिएगा तो कितना हो गया, साइन पाई बाई 6 बराबर ये हो जाएगा साइन 6x 7 पाई बटा 6 बराबर ये क्या रिजल्ट देगा आपको, माइनस कितना देगा 1/2। मतलब इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना गया मेरा, पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या गया 7 पाई बाई 6, क्या गया 7 पाई बाई 6। बात समझ में आया, कितना आया 7 पाई बाई 6। अब सेकंड निकालते हैं तो सेकंड कहाँ निकालेंगे, 2 पाई माइनस थीटा, क्या करेंगे 2 पाई माइनस थीटा। तो फिर अगला ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं साइन 2 पाई माइनस एक्स बराबर भी होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो इसके जगह पे आप क्या रखिएगा, साइन 2 पाई माइनस एक्स के जगह पे कितना है पाई बाई 6, तो यहाँ रख दीजिए पाई बाई 6। अब इसको कीजिए 6 दूना 12, 12 में से एक जगह तो कितना हो जाएगा 13 पाई बाई 6। सॉरी, इसको अगर लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 6 मिटाते हैं इधर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन 6 दूना 12, 12 में से एक जगह तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 12 में से एक जगह तो 11 पाई बाई 6 बराबर भी आएगा माइनस साइन पाई बाई 6। मतलब इस सब का रिजल्ट कितना आएगा -1/2। तो इसका मतलब मेरा प्रिंसिपल वैल्यू जो हुआ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो हो गया PS, कौन कौन हो गया, पहला आ गया 7 पाई बाई 6 और दूसरा आ गया आपका 11 पाई बाई 6। तो यही आपका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। समझ में आया, क्या किए थे देखिए, यहाँ निगेटिव वाला में क्या करते हैं, पहले निगेटिव देखते हैं कि साइन कहाँ कहाँ निगेटिव आता है। तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव आता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 2 फार्मूला होता है, देखिए ना यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में एक होता है एक्स, यहाँ हम ऐसे समझाते हैं, एक होता है 180 प्लस थीटा, एक होता है 270 माइनस थीटा। ठीक, देखिए यहाँ होता है 90 माइनस थीटा, यहाँ होता है 90 प्लस थीटा, ये होता है 180 माइनस थीटा। ये सब वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, फार्मूला का आप जाकर देख सकते हैं। फिर यहाँ हो जाता है 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, इसे ही बोलते हैं 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर इसी फार्मूला को क्यों लिए पाई प्लस थीटा ही। तो देखिए यहाँ ऐसा लेना है जो चेंज नहीं होना चाहिए, साइन है तो साइन, अगर 270 ले लेते तो साइन कोस में चेंज हो जाता ना, साइन कोस में चेंज हो जाता तो इस फार्मूला तो आता नहीं, माइनस कॉस एक्स हो जाता। तो इसलिए किसको लिए, यहाँ पे 180 लिए, यहाँ किसको लिए 360 लिए, किसको लिए 360 माइनस एक्स, तब बनाए। समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, मिलते हैं इस क्वेश्चन पे। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे दिया है कॉस एक्स, क्या दिया हुआ है कॉस एक्स। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कॉस एक्स बराबर -√3/2। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा काम कीजिए, कॉस एक्स तो लिख दिए, माइनस है रहने दिए, √3 किसका वैल्यू होता है कॉस में 30 डिग्री का, तो इसके जगह पे लिख देंगे कॉस पाई बाई 6, क्या लिख देंगे कॉस पाई बाई 6। अब यहाँ माइनस कहाँ कहाँ कॉस होता है, कॉस निगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, तो कॉस निगेटिव होता है। देखिए एक तो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है कॉस, एक थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो कौन सा लेंगे जो चेंज भी नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे लेंगे 180 माइनस थीटा वाला और लेंगे, यानी कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे कॉस पाई माइनस एक्स बराबर होता है मेरा माइनस कॉस एक्स। क्या होता है कॉस पाई माइनस एक्स बराबर, हम कहीं ना कहीं इस फार्मूला को यहाँ ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो इसके जगह पे यूज करेंगे, एक यहाँ पे होगा, तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो कॉस लिख दिए, पाई माइनस एक्स की जगह पे कितना पुट कीजिएगा पाई बटा 6 बराबर हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 6, और ये सब रिजल्ट आपको देगा वो कितना देगा -√3/2 देगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 6 में से 1 गया तो कितना हो गया कॉस 5 पाई बाई 6 बराबर माइनस कॉस पाई बाई 6 बराबर √3, यानी 5 पाई बाई 6 पर भी कितना देगा √3/2 देगा। तो यानी हो जाएगा पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन मेरा कितना गया 5 पाई बाई 6, क्या आया 5 पाई बाई 6। सेकेंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते, देखिए जितने भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं उसके कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं 2। ऐसे जनरल सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना, किसी भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का जनरल सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो 2 होता है। तो पहला तो 5 पाई बाई 6 आ गया। सेकंड जो निकालेंगे तो देखिए सेकंड कैसे निकालते हैं,
सेकंड को देखें, सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पे सेकंड का फार्मूला कौन लगाएंगे, कहाँ पे ये क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा आपका कॉस 180 प्लस थीटा, क्या करेंगे 180 प्लस थीटा क्या होगा आपका माइनस कॉस 6 होगा। तो यहाँ पे फिर कीजिए क्या हो जाएगा कॉस पाई प्लस एक्स के जगह पे फिर कितना बैठेगा पाई बटा 6 बराबर हो जाएगा माइनस कॉस पाई बटा 6। तो ये आपका हो जाएगा कॉस 6x 7 पाई बटा 6 बराबर माइनस कॉस पाई बाई 6, सब देगा कितना √3/2, यानी सेकंड जो आ गया मेरा x का वैल्यू कितना गया 7 पाई बाई 6। तो टोटल मेरा 2 गो आया, कितना एक आया 5 पाई बाई 6, एक आ गया 7 पाई बाई 6। तो यही हो गया मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हर टीचर का समझाने का अलग तरीका होता है, कहीं अगर आप अलग पढ़ते होंगे और मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए हमारे बनाने का तरीका वही, लेकिन रिजल्ट जो होगा सबका एक ही आएगा। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन दिया है cot x बराबर माइनस √3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए cot को पहले आप क्या चीज़ कीजिएगा tan में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या कीजिएगा tan में सॉल्यूशन कीजिए इसको। सबसे बेस्ट होगा कि आपको cot x बराबर दे दिया है माइनस √3, तो आप इसको क्या कीजिएगा tan x में कन्वर्ट कर दीजिए। तो tan x में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/tan x हो जाएगा, ये हो गया माइनस √3, यानी tan x बराबर कितना हो जाएगा -1/√3 हो जाएगा। tan x बराबर आपका कितना हो जाएगा -1/√3, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो आप इसको क्या कीजिएगा फिर tan x लिख दिए। अब माइनस tan में किसका वैल्यू 1/√3 होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है पाई बटा 6 होता है। अब फिर आप ऐसा नहीं कीजिए कि x बराबर माइनस पाई बाई 6 लगा दें, क्योंकि नेगेटिव होता ही नहीं है प्रिंसिपल वैल्यू, 0 से कहाँ तक होता है 2 पाई तक होता है, तो इसको चर्चा ही नहीं करेंगे। बात समझ में आया। तो अब देखना है कि tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, tan किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो tan देखिए तो एक होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन लेंगे 180 माइनस थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ कहीं ना कहीं tan का कि निगेटिव, तक tan 180 माइनस थीटा, एक ये फार्मूला को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे tan पाई माइनस x बराबर मेरा क्या होता है tan x होता है, tan पाई माइनस 6 बराबर क्या होता है -tan x होता है। तो ये लिख दिया tan पाई माइनस x के जगह पे कितना है पाई बटा 6 बराबर माइनस tan, तो पाई बाई 6 हो जाएगा। और ये सब जो रिजल्ट देगा आपको कितना देगा -1/√3। अब इसको नहीं देखेंगे क्योंकि हम tan में कन्वर्ट किए, ठीक है। तो आगे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा, तो कितना हो जाएगा tan 5 पाई बटा 6 बराबर माइनस tan पाई बटा 6 कितना देगा -1/√3, यानी पहला प्रिंसिपल वैल्यू मुझे कितना गया 5 पाई बाई 6। सेकेंड निकालते हैं, तो सेकेंड कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड को निगेटिव देखिए tan का निगेटिव एक और का है tan 2 पाई माइनस x बराबर क्या होगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में अब कौन फार्मूला लगाएंगे 2 पाई माइनस x, यानी 360 माइनस थीटा। तो अगेन करते हैं, लिखेंगे tan 2 पाई माइनस x बराबर भी होता है -tan x, ठीक है। तो लिख दिए tan 2 पाई माइनस x के जगह पे कितना बैठेंगे, तो x के जगह पे फिर बैठाइए पाई बटा कितना 6 बराबर हो जाएगा -tan पाई बाई 6। इसको कीजिए 6 दूना 12, 12 में से 1 जाएगा, 12 में से 1 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 12 में से 1 जाएगा, 6 दूना 12, 12 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 11 पाई बटा 6 बराबर -tan पाई बाई 6। यानी आपका x का वैल्यू आ गया, पहला आया कितना 5 पाई बाई 6 एंड दूसरा आ गया 11 पाई बाई 6। तो यही इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगला एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। और जाते जाते अगर इस वीडियो को नहीं देखें तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और
अगर इस वीडियो को पूरे को देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले एक्सरसाइज के साथ। तो गुड बाय एंड टेक केयर।